अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिकल नंबर 1 सिंपल फाइलिंग प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो आप देख लें ताकि आप लोगों को एक दफ़ा रिमाइंडर हो जाए कि किस तरह से हमने वो फाइलिंग प्रैक्टिस करनी थी, क्या क्या टूल्स हमें चाहिए थे और किस तरह से हमने उसको स्टेप वाइज मुकम्मल करना था। तो सबसे पहले तो जो आप फाइलिंग प्रैक्टिस आप करेंगे उसके लिए एक वर्किंग टेबल की हमें ज़रूरत है, और जो हमारा वर्किंग टेबल है वो उसमें जो वर्किंग टेबल सबसे पहले एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे मेटल शॉप में वर्किंग टेबल हैं उन सब पे आपको बेंच वाइज नज़र आएगी। अब बेंच वाइज है क्या चीज़? एक होल्डिंग टूल है, क्लैंपिंग टूल है जो कि जॉब्स को होल्ड करता है वर्टिकली या ओरिजेंटली अपने जाज के अंदर। अब बेंच वाइज किस चीज़ पे मुश्तमिल है? इसकी बॉडी ये जाज है और एक हैंडल है जिससे ये इसके जाज वन जाज इसका फिक्स्ड है विद बॉडी एंड अदर मूव विद द हेल्प ऑफ हैंडल। यानी कि एक इसका जाज जो है वो तो फिक्स हुआ है बॉडी के साथ और दूसरे को हम मूव कर सकते हैं हैंडल की मदद से। अब हैंडल इसका क्लॉक वाइज क्लोज होगा और एंटी क्लॉक वाइज वो ओपन होगा इस तरह से। अब ये है क्या चीज़? बेंच वाइज एक होल्डिंग टूल है जो कि जॉब्स को होल्ड करता है। आफ्टर होल्डिंग या क्लैंपिंग हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसको ये नहीं कि हम हाथ में पकड़ के उसकी फाइलिंग स्टार्ट करते हैं, इस तरह नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक क्लैंपिंग टूल चाहिए, होल्डिंग टूल चाहिए जो कि बेंच वाइज है। बेंच वाइज के बाद आपके पास वर्क पीस होना चाहिए जो कि MS की स्क्वायर बार है 1 इंच की, जिस पे आपने सिंपल फाइलिंग प्रैक्टिस को आज करना है परफॉर्म। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका वर्क पीस है जॉब जो है आपका, उसको आप हॉरिजॉन्टली क्लैम्प कर दोगे इन बिटवीन द जॉज ऑफ बेंच वाइज। यानी कि बेंच वाइज के जो जॉज है उसमें आप उसको क्लैम्प कर दोगे, होल्ड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ हैंडल। जब हैंडल को हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज ये ओपन कर देगा और क्लॉक वाइज ये आपकी जॉब को टाइट कर देगा। अच्छी तरह से इसको टाइट करने के बाद अगला अमल इस पर हम आ जाएगा फाइलिंग का, कि फाइलिंग हम किस तरह से अपने वर्क पीस पे कर सकते हैं। तो फाइल सबसे पहले है क्या चीज़? कटिंग टूल्स हैं। फाइल भी कटिंग टूल में शुमार होता है इनका भी। और कटिंग ये किस तरह करते हैं? इन शेप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यानी कि जो आपके वर्क पीस और फाइल के टीथ के दरमियान जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी उसकी मदद से स्मॉल पार्टिकल की शेप में जो आपका मेटल की सरफेस के ऊपर से मेटल रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो वो इस तरह से ये कटिंग करती है फाइल। अब फाइल्स को उन्होंने नाम दे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अगर तो वो सीधी है तो उसको उन्होंने फ्लैट फाइल है, अगर उसकी एक साइड सीधी है दूसरी साइड उसकी गोल आधी गोल या गोल है तो उसको हाफ राउंड। अगर तो उसके 3 कॉर्नर हैं फाइल के वो ट्रायंगुलर फाइल है, अगर तो उसके 4 कॉर्नर हैं तो वो स्क्वायर फाइल है, अगर तो वो राउंड है तो वो राउंड फाइल या सर्कुलर फाइल है। इसी तरह ये काम इसी तरह करेंगे। अगर फ्लैट फाइल है इट्स मीन कि वो फ्लैट सरफेस की फाइलिंग करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रायंगुलर है तो आप किसी कॉर्नर वगैरह की फाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्वायर है तो साइड्स वगैरह की आप फाइलिंग कर सकते हो। अगर हाफ राउंड है तो किसी भी चीज़ को आप कर्व शेप दे सकते हो, किसी भी मेटल के पार्ट को। तो फाइलिंग करने का तरीकाकार क्या, आज हमने जो स्टार्ट करनी है सिंपल फाइलिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले हमने जो परफॉर्म करना है वो सिर्फ है स्ट्रेट फाइलिंग। सबसे पहले उसमें जॉब आपका क्लैंप हो जाएगा इन बिटवीन द जॉज ऑफ बेंच वाइज। सेकंड नंबर पे आप एक बेंच वाइज के फ्रंट में आके एक पोजीशन ले लोगे और एक राइट एंगल बना लोगे अपनी बॉडी पर ही अपने आर्म से, ताकि जो आपका आर्म है बाजू जो है आपका वो फ्रीली मूव कर सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपने फाइल करते हुए फाइल का ये ध्यान रखना है कि फाइल जो जिस सरफेस के ऊपर आप फाइलिंग कर रहे हो वो सरफेस जो फाइल है उसके ऊपर बैलेंस में चले। यानी कि वो इन बैलेंस ना हो ज़्यादा आगे को टिल्ट हो, ना वो ज़्यादा इंक्लाइंड पोजीशन में आए। इसमें अगर वो अनबैलेंस होगी इट्स मीन कि वो फाइलिंग एक जैसी नहीं करेगी, एक एंड से वो ज़्यादा कर देगी और दूसरे एंड से वो कम कर देगी। तो बैलेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है कि आपने जब फाइलिंग स्टार्ट करनी है तो फाइल को चेक कर लें कि कहाँ पर वो बैलेंस में है, और वहीं पर एक बैलेंस वेट टिप पर भी और हैंडल पे भी आपने देना है। और उसके बाद इस तरह से आपने फाइलिंग को स्टार्ट कर देना है। यानी कि आपकी फ़ाइल मूव होना शुरू कर दे फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब वो पूरी फाइल मूव हो आपके जॉब के ऊपर। अब जब वो मूव होगी 5-6 स्ट्रोक आप लगाएंगे एक ही जगह। अब 5-6 स्ट्रोक लगाने के बाद आप मूव कर जाएंगे फॉरवर्ड।
इसी तरह 5-6 स्ट्रोक लगाने के बाद आप फिर फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे और यही आपका इसी तरह से तरीकाकार कंटिन्यू ये चलता रहेगा जब तक आपको ये ना लगे कि जो आप फाइल कर रहे हो सरफेस को वो स्मूथ या उसमें कोई चेंज आ रही है कि नहीं आ रही है। कंटिन्यू फाइलिंग करते रहेंगे और अलॉन्ग विद फाइलिंग, यानी कि फाइलिंग करने के दौरान आप इसको टैली कर सकते हो अपनी सरफेस को वर्क पीस की जिसकी आप फाइलिंग कर रहे हो कि वो जो फाइलिंग के बाद उस पर क्या चेंज आ रही है। तो ये मेरे पास ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर का बेसिकली काम क्या है कि वो 90 डिग्री और 45 डिग्री के साथ एंगल्स के साथ डील करता है। इसके अलावा वो स्क्वायरनेस और स्मूथनेस भी आपको टैली करके दे सकता है। तो ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये अब मैं इस सरफेस की जिसकी मैंने फाइलिंग की है उसकी मैं चेक कर रहा हूँ कि वो जो सरफेस है उसमें क्या चेंज आए यार, वो कहाँ से स्मूथ हो गई है और कहाँ से वो स्मूथ होना रह गई है। तो ये ट्राई स्क्वायर, ये हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, इसकी स्मूथनेस चेक कर रहे हैं उस वर्क पीस की जिसकी हमने फाइलिंग स्टार्ट की है। तो इसी तरह अलॉन्ग विद फाइलिंग आप टैली कर सकते हो अपने वर्क पीस की स्मूथनेस को ट्राई स्क्वायर की मदद से। और सिंपली आपने आके इन फ्रंट ऑफ बेंच वाइज आपने आफ्टर क्लैम्प द वर्क पीस को क्लैम्प करने के बाद इसकी फ्रंट में आ जाना है और एक पोजीशन बना लेनी है, रिलैक्स होकर खड़े हो जाना है और एक आर्म से आप 90 डिग्री बना लेंगे ताकि जो आपकी फाइल है वो फ्रीली और बासानी मूव कर सके पूरे वर्क पीस के ऊपर और फ्रॉम वन एंड टू अनदर वो मूव करे। 5-6 स्ट्रोक आप एक जगह लगाएंगे, फिर आप मूव कर जाएंगे फॉरवर्ड, फिर आपने 5-6 स्ट्रोक उधर लगा लेने, फिर आपने आगे चले जाना है और इस दौरान इसको देखना है कि ये अनबैलेंस ना हो और ये कंप्लीट फाइल मूव करे फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तभी आपकी जो फाइलिंग होगी वो अच्छे तरीके से होगी, यानी कि जो पूरी जो आपका जॉब जो होगा उसकी सरफेस एक जैसी फाइल होगी, वो कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह आपने इसको तरीक़ेकार को कंटिन्यू रखना है फाइलिंग को और साथ साथ आपने टैली करते रहना है इसको ट्राई स्क्वायर की मदद से कि जो हम फाइलिंग कर रहे हैं सरफेस जो है वो स्मूथ हो रही है या नहीं हो रही है, या कहाँ से वो स्मूथ हो गई है और वो कहाँ से वो रह गई है। इसके बाद 1 बाय 1 आपने ईच साइड को इसकी फाइल करना है, सिर्फ स्ट्रेट फाइलिंग। और अब वो आफ्टर फाइलिंग जब आप फाइलिंग कर लेंगे तो फाइल्स को क्लीन करने का एक तरीकाकार है। ये फाइल क्लीनर है लाइक अ बुश, लेकिन इसको फाइल क्लीनर कहा जाता है। ब्रास की इसके अंदर वायर्स के साथ ये ब्रश बनाया गया है। फाइल आप पकड़ेंगे हैंडल की मदद से और इसको आप मूव करेंगे फाइल क्लीनर को उसके टीथ के ऊपर, ताकि जो टीथ के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं मेटल के वो रिमूव हो जाएं और जो फाइल है आपकी वो उसके टीथ डैमेज ना हो। अब डैमेज की सूरत हो सकते हैं अगर वो पार्टिकल फंसे रहे तो, या तो अगर नमी हुई मॉइस्चर हुआ तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको क्रोजन नज़र आएगा और आपकी फ़ाइल ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आपने फाइलिंग करनी है आफ्टर फाइलिंग आपने फ़ाइल को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। किसकी मदद से? फाइल क्लीनर की मदद से। तो ये आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था कि सिंपल फाइलिंग प्रैक्टिस।